आइए हम लोग आज फर्ज शब्द पर विचार करते हैं। कर्ज, मर्ज, फर्ज 3 शब्द है और तीनों जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग फर्ज शब्द पर आज विचार करते हैं। इससे पहले हम वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का उच्चारण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए हम लोग फर्ज शब्द पर विचार करते हैं। फर्ज बहुत ही सुंदर शब्द है और हम लोग सुन चुके हैं कर्ज, मर्ज और फर्ज। तो हम लोग इस फर्ज पर ही विचार करेंगे आज। कितना सुंदर शब्द है फर्ज। फर्ज जो है, पिता पुत्र का क्या फर्ज होता है, भाई का क्या फर्ज होता है, भाई बहन का फर्ज क्या होता है, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है। इन सब फर्जों को ध्यान करना पड़ता है। यदि हम लोग फर्जों का ध्यान नहीं करते हैं तो हम लोगों के बीच में फासला बढ़ जाता है और यह फासला हम लोगों के जीवन में बहुत कष्ट देता है। इस फासले को दूर करने के लिए जब हम लोग भगवान से मिलते हैं और भगवान के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सत्य को जान जाते हैं और सत्य को जानने के बाद हमको यह ज्ञान आता है कि हमारा फर्ज क्या है और हमको कैसे निभाना चाहिए। जो भगवान के शरण में नहीं गए हैं वह कभी भी इस फर्ज को समझ नहीं पाते हैं। फर्ज निभाना कैसे चाहिए, फर्ज को निभाने वाला होता कैसा है और जो फर्ज निभाता है उसका क्या महत्व होता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत सुंदर शब्द है। भगवान के भजन कीर्तन साधन करने वाले ही व्यक्ति जब सत्य को जान जाते हैं, परमात्मा को जान जाते हैं कि मेरे अंदर ही परमात्मा है, जब अपने अंदर परमात्मा होने का ज्ञान होता है तब हर व्यक्ति से उनका प्रेम होने लगता है। हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि मेरा फर्ज क्या है, हमको प्रेम बांटना है। ये हमारा फर्ज है कि कोई हमारे से दूर न हो जाए, फैसला न हो, हमसे फासला दूरी का ज़्यादा न हो जाए। हमसे एक हो कर के और एकता के साथ हम सब मिलकर अपने फर्ज को अच्छा से बाखूबी से निभाएंगे। पूरे जीवन एक साथ रहेंगे, एक साथ कार्य करेंगे। ये हमारा फर्ज है और फर्ज हम निभा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि फासला बढ़ी रहती है। फासला क्या है कि हम अलग अलग अपने आप को सोचते हैं, अलग समझते हैं, अलग भाव में रहते हैं, अपना पराया का भाव बना रहता है।
और जहाँ पर अपना पराया का भाव बना रहेगा वहाँ राग द्वेष ईर्ष्या बना रहता है, और राग द्वेष ईर्ष्या के कारण फासला बनता है, दूरियां बन जाती है, और यह दूरियां जल्दी ख़त्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता की ये दूरी है। जब तक अज्ञानता अंदर रहेगा दूरी बनी रहेगी। जब भगवान से हमारा प्रेम होगा तो दूरी ख़त्म हो जाती है, देरी भी ख़त्म हो जाती है, मजबूरी भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ही प्रेम रहता है। और जहाँ प्रेम बांटने लगते हैं वहाँ फासला जो है समाप्त हो जाता है। प्रेम नहीं बांटने की वजह से ही फासला बना रहता है। तब माता पिता भाई बंधु सबसे हम समान व्यवहार विचार करते हैं, समान भाव में रहते हैं, सबको परमात्मा के भाव में मानते हैं। और जब हम अपने अंदर अपने आप को जान जाते हैं तभी दूसरे को जानते हैं, और तभी हम अपने फ़र्ज को निभाना शुरू करते हैं, और किए हैं और करते रहेंगे। अन्यथा हम जिस मूड में हैं, जिस भाव में हैं, उसी भाव में हम चलते जाएंगे। हमको ये पता ही नहीं लगता है कि किसके साथ कैसा फ़र्ज निभाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ऊंच नीच, बड़ा छोटा इत्यादि का भेदभाव बना रहता है। तो हम प्रेम कैसे बांट सकते हैं? मेरा छोटा है, इसको हमको क्या प्रेम देना है, और बड़ा है तो ईर्ष्या बन जाता है कि क्या ऐसे आदमी से दूर रहना चाहिए, है ना। तो ये सब भेदभाव बने रहने के कारण हम अपने फ़र्ज को नहीं समझ पाते हैं। फ़र्ज बहुत बढ़िया शब्द है भाई, फ़र्ज से ही ये संसार चल रहा है, लेकिन हम फ़र्ज को समझ नहीं पाए हैं अभी तक। इसलिए हम लोगों के अंदर एक दूसरे से फासला भी बना रहता है, क्योंकि हम रहते तो पास में ही हैं, लेकिन फासला बना रहता है, दूरियां बनी रहती है। हम उसके पास रहते हुए भी न हम उसको समझ पाते हैं, वो न हमको समझ पाता है, क्योंकि हम अपने आप में अहम भर के रखते हैं, और दूसरा जब हमारे पास अहम है तो दूसरे पास भी अहम बना रहेगा। तो हम अपना फ़र्ज कहाँ निभा सकते हैं? उससे हम बात ही नहीं करेंगे। हम ये सोचेंगे वो हमसे बात करेगा तो हम उससे करेंगे, वो नहीं करेगा तो हम क्यों करेंगे। तो ये फासला जो हमारा है ये बना रहता है। इसलिए हमको इन फासलाओं को दूर करने के लिए भगवान से प्रेम करना पड़ेगा और संत से मिलना पड़ेगा। संत मिलते हैं तब जाकर के ये फासला दूर हो जाता है। भगवान की कृपा संत के माध्यम से होता है, और संत हमारे अंदर प्रेरणा भरते हैं, भावना भरते हैं, और उस भाव और भावना से हम भगवान के साथ हो जाते हैं। भगवान तो हमारे साथ रहते ही हैं, लेकिन हम अपने आप को भगवान के साथ हो जाते हैं, जिसके वजह से हम अपना फ़र्ज जहाँ भी जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, अपने फ़र्ज को समझते हुए सबसे अपना सुंदर व्यवहार विचार प्रेम के साथ रहते हैं, जिसके वजह से हमारा जीवन तो सुंदर रहता ही है, और हमारे पास रहने वाले व्यक्ति का भी जीवन सुंदर बना रहेगा। हम कभी ऐसा सोचे भी नहीं होंगे कि हमारा जीवन इतना सुंदर हो सकता है, हम इतना सुंदर हैं, लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं तब ये पता लगता है कि हम सुंदर हैं और हमारे पास ही भगवान हैं। इसलिए हमको भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तब हम अपने फ़र्ज शब्द को समझ पाएंगे, और इस समय का मर्यादा रखते हुए भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम।